नॉट एट ऑल। फंड कहाँ गया, कैसे आया, किसी को पता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल वार्ड, पटना कैनॉट बिकम द स्मार्ट सिटी। हम बोले थे ना कि पढ़ा लिखल है, 9 नंबर वाला सतर्क हो जाइए। नंबर 9 को वर्ल्ड मैप पे ले जाऊंगा। वार्ड नंबर 9 में आप प्रबल दावेदार है, मूव कर रहे हैं लोगों के बीच में और जनता के बीच जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत मुझे एक आशा के रूप में देख रहे हैं कि मेरा जो घोर निराशा है वो अब शायद इनके आने से खत्म हो जाएगा। वो काफ़ी निराशा जीवन जी रहे थे पिछले 5 वर्ष से और पिछले कई वर्षों से, लेकिन मेरे आने और मेरे बातचीत और मेरे कल्याणकारी योजनाओं के समझाने के बाद उन्हें काफ़ी हिम्मत और बल मिला है। वो काफ़ी आगे बढ़ के मुझे समर्थन दे रहे हैं। नितिन जी, वार्ड नंबर 9 काफी हाई प्रोफाइल है, ठीक है। जितने भी आला अधिकारी है, बात कर लिया, अभी जितने भी सरकारी नुमाइंदे हैं, खुद सरकार इसी वार्ड से होकर आते जाते रहे और विधानसभा में इसी में आता है। लेकिन ये बताया जाए कि आखिर क्या वजह है कि ये विकास से कोसों दूर है? यहाँ पे स्लम एरिया भी काफी है। अगर हम एक तरफ बात कर ले तो बड़े बड़े बंगला भी है, तो वहीं झुग्गी झोपड़ी भी है। देखिए, वार्ड नंबर 9 का जो परिसीमन है उसमें हमारा विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का आवास है, अपने गवर्नर का आवास है, बड़े बड़े पार्क है, और उसके पीछे ये स्लम बस्ती है। मेरा कहना है कि इसका परिसीमन इतने अच्छे क्षेत्र में हो के भी जो इनका यहाँ का जनता है वो काफ़ी निचले स्तर का जीवन जी रहा है। निचले स्तर का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इनका विकास का उपेक्षा हुआ है। विकास की जितनी योजनाएं हैं उनके यहाँ तक समझे नगण्य पहुँची है, 0 नगण्य, सिर्फ नाम मात्र का। तो जब तक इनकी कल्याणकारी योजनाएं इनको नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक इनका विकास नहीं होगा। और कल्याणकारी योजनाएं कैसे पहुंचाया जाए, इसके पहुंचाने के लिए उस स्तर का यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहिए। जनता चुनने के लिए तैयार है, जनप्रतिनिधि उस तरह का होगा तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। लेकिन वार्ड नंबर 9 को अगर इस शहर को विकसित बनाना है और स्मार्ट सिटी के रूप में सही में देखना है, तो जब तक वार्ड नंबर 9 नहीं विकसित होगा, जब तक स्मार्ट नहीं होगा, पटना कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। मतलब अगर स्मार्ट सिटी की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें वार्ड नंबर 9 आना ही है। भले ही दूसरा वार्ड उतना विकसित न हो, वार्ड नंबर 9 जब तक स्मार्ट नहीं बनेगा। क्यों? अगर स्मार्ट नहीं बनेगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मेरा विधानसभा, जहाँ पर चुने हुए विधायक 243 विधायक यहाँ आके अपना ऑफिस रखते हैं। बड़े बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी का, बिहार के मुख्यमंत्री जी का आवास है, गवर्नर का आवास है। अगर वो क्षेत्र ही विकसित नहीं रहेगा तो कैसे पटना को स्मार्ट सिटी कर सकते हैं? बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अधिकारी आएंगे, दूसरे देश के आदमी आएंगे और यहाँ घूमेंगे। स्लम बस्ती ऐसा है तो कैसे स्मार्ट सिटी या विकसित स्टेट कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि पटना बहुत विकसित है? नितिन जी, इसी रास्ते से होकर बिहार के मुख्य नीतीश कुमार विधानसभा जाते हैं और भी लोग आते जाते हैं, तो क्या जब वो घर से निकलते हैं तो स्लम एरिया का पर्दा से झाँक दिया जाता है क्या? स्ट्रीट जब वो रात में निकलते हैं तो क्या उन्हें अंधकार नहीं दिखती है? क्या है आखिर ये? अगर देखते हुए फिर या तो आंख मूंद रहे हैं या फिर उन्हें बताया नहीं जा रहा है। ये एरिया उपेक्षा का शिकार है। ये एरिया एकदम पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है, क्योंकि ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नई एरिया बनती, नए स्लम बनता तो इसको माना जा सकता है, लेकिन कई वर्षों से है तो कुछ हद तक इसमें सरकार का दोषी है। लेकिन सबसे ज्यादा दोषी यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि पार्षद है, जो इस निचले स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के नजर में कभी नहीं रखा। अगर सरकार इसको अपने नजर में डालेगी तो सरकार के पास ऐसा स्कीम है जो इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। आप खुद देखिए, ठीक इस एरिया से सटे हुए बगल में इस वार्ड में गर्दनीबाग का बहुत बड़ा सरकारी एरिया है और उसमें देखिए कितना काम हो रहा है। इतना पार्क बन रहा है, कम से कम 5000 बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा है जो अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। ये किसके लिए बन रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्लम बस्ती में जितने भी ये वार्ड नंबर 9 के लोग रह रहे हैं, क्या उनका ये पटना के विकास में हाथ नहीं है? क्या उनको उस फ्लैट में, चाहे उससे थोड़ा निचला स्तर के फ्लैट में रहने का अधिकार नहीं है? अगर ये 10% जगह इस गर्दनीबाग का उनको लिए दे दिया जाता तो इसका जीवन स्तर काफी सुधर जाता और वार्ड नंबर 9 एक सही में मॉडल वार्ड बन के आता और पटना शहर जो है ना, पूरे पटना में छा जाता कि किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। ये सौंदर्यीकरण भी नहीं दिख रहा है और जब तक सौंदर्यीकरण नहीं दिखेगा, पटना शहर कभी भी वर्ल्ड मैप पे नहीं आएगा। नितिन जी, वार्ड का माई एम्बिशन, देखिए, माई एम्बिशन इज मेक दिस वार्ड नंबर 9 टू मेक द ब्यूटीफुल वार्ड ऑफ पटना।
among 75 wards, I want to make this ward the number 1 ward, the most beautiful ward of Patna. Unless and until you cannot make this ward the number 1 most beautiful ward, Patna cannot become the smart city. हम बोले थे ना कि पढ़ा लिखल है, 9 नंबर वाला सतर्क हो जाइए, इस बार समझ में आ जाएगा। सत्यम जी, यहाँ पे फिर मैं आपको रोकूंगा कि वार्ड का मालिक जो है वार्ड पार्षद होता है, एकदम ठीक है। तो ये बताइए कि आखिर, और जनप्रतिनिधि भी है, तो फंड आखिर जो भी सरकारी योजना की आपने बात की, सही बात है, सरकारी योजना बहुत सी आती है लेकिन जन जन तक नहीं पहुंचती है, और बहुत सारी योजना है जिसके बारे में शायद प्रतिनिधि को पता ना हो। तो अगर आप मान लीजिए सपोज आप बन गए, इस वार्ड का जो है वार्ड पार्षद आप बन गए, आप अपने कमान संभाल लिया है, तो आप कैसे पैसा लाएंगे और कैसे इसका विकास करेंगे, तो इस सब बता दीजिए हमारी जनता को। देखिए, पहला तो है कि खुद सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जो वार्ड के लिए ऐसे ही देती है। जो अधिकार है इस वार्ड को कि इतना फंड जो भी है करोड़ों में वो देती है, तो उसके लिए तो मेहनत नहीं करना, उस फंड का सही वितरण और सही यूटिलाइज हो, 100 में 100 ये पारदर्शी बनाना होगा। ये पारदर्शी बनाना होगा मतलब जनता को दिखाना होगा, और जहां खर्चा हुआ, जिस मद के लिए खर्चा हुआ, उसका कंप्यूटर पे या पैम्पलेट में हर घर पे चाहे मुख्य जगह पे उसको चिपकाना होगा कि इतना फंड आया और इतना पैसा लगा। और उसके बावजूद भी अगर इतना फंड से काम नहीं चलता है इस वार्ड का, ऐसे भी हम कह चुके हैं कि ये वार्ड एक स्पेशल वार्ड है। दिस वार्ड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। Yes, this ward the most lowest level of this ward, but situated in the most important place of Patna. So this ward needs a special attention, not from only ward councillor, even from the chief minister also. I request even chief minister to take care of this ward. फंड, अब जहां तक मान लीजिए जब बिहार सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो फंड 100% आना चाहिए। अगर उससे इस क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो हम विधायक से बोलेंगे, सांसद के थ्रू लाएंगे, राज्यसभा सांसद के थ्रू लाएंगे, एमएलसी थ्रू लाएंगे। अगर इसके बावजूद भी विकास में कमी, 5 साल बहुत लंबा होता है, हो सकता है कि ये फंड कमी पड़ जाए, तो हम बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, केंद्र है, कहीं से भी लाया जाता है, आप वहां तक भी चल जाएगा। आप हम भारत का सीमा भी क्रॉस कर सकते हैं, विदेश तक चल जाएगा विकास के लिए। इसलिए कि विदेश खड़ा है विकसित करने के लिए, बहुत सारी विदेश स्लम एरिया को शिक्षा करने के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार है। उस तरह का पार्षद होना चाहिए। देखिए, समझ में आ गया ना। तो ये किस तरह से इनके पास जो योजना है बिल्कुल भी काबिल तारीफ है, जिन्होंने कुछ बोला कि अगर इन्हें फंड की जरूरत पड़ेगी तो ये बाहर तक चल गए। फंड का कमी नहीं हो सकता। फंड का कमी वो होता है जो पार्षद इनसफिशिएंट है, जो इनएलिजिबल है, जो उसके पास योग्यता नहीं रहेगा, वो फंड का कमी होता है। फंड बहुत है, फंड बहुत है, कोई कमी नहीं है, तो फिर विकास कहने हुआ। विकास करता ही नहीं कोई पार्षद, इंटरेस्ट ही नहीं लेता है विकास का। उसके पास पैसा कहाँ जाता है, उसके पास रूपरेखा नहीं है। कहाँ जाता है ये वहाँ की जनता उससे पूछे, कहाँ जाता है। मैं तो रहूंगा तो सारा जनता को बताऊंगा कि 1-1 रुपया कहाँ से आया। मैं यहीं का नहीं, मैं बाहर का फंड ला के बताऊंगा कि इसके लिए हम लाए हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद का जो अनिवार्य कार्य है जो अपने वार्ड के तहत आता है, सड़क, नाली, गली, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, और उसके बाद सीवरेज वगैरह की भी सब करवाना। तो क्या ये स्ट्रीट लाइट, तो ये सब क्या है आपके वार्ड में? अभी सुनिए, इस वार्ड में नहीं है, इस वार्ड में नहीं है, न के बराबर है। देखिए, न नाली है, शौचालय 40% जनसंख्या को उपलब्ध नहीं है। आपको पहले भी बोल चुके, शौचालय नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते रहते हैं कि शौचालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, और शौचालय नहीं है। कितने मतलब कि लोएस्ट लेवल का ये डेवलपमेंट है, और जो कि प्राइम डेवलपमेंट होना चाहिए किसी इंसान का, तो वो नहीं है। प्लस नाला का नहीं है, स्ट्रीट लाइट 100% नहीं है लेकिन 100% नहीं है। तो हम ये सब तो पार्षद का एक बेसिक डेवलपमेंट वर्क है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है उसका जीवन स्तर को सुधारना, वार्ड को और आगे लेवल तक पहुंचाना, उसमें पार्षद का दिमाग होना चाहिए। ये सब के लिए तो क्या, फंड आया, फंड को अच्छा से डेवलपमेंट करो, यूज करो, यूटिलाइज करो, बस। योजनाएं हैं इनके पास, काफी योजनाएं हैं, सरकारी की योजनाएं नहीं है। मेरे पास पर्सनल भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार को कन्विंस करके हम इस क्षेत्र के लिए लाएंगे। हम बार बार कर रहे हैं कि दिस वार्ड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज दिस वार्ड सिचुएटेड इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेलिटी
आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो काफी मतदाता हैं आपके क्षेत्र में, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या वो आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जिताएंगे, आपको मौका देंगे? मुझे तो लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि वो काफी निराशावाद हो चुके थे। जनसंपर्क करने के बाद उनके अंदर की आत्मा को मैंने जगाया है। आप निराश मत होइए, आप प्रतिनिधि अच्छा चुनिए, सरकार आपके साथ है। आप निराश क्यों होते हैं? अगर आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आपके घर में सिर्फ खुशहाली और अच्छी चीज नजर आएगी। सरकार, कोई भी सरकार जनता के खिलाफ जनरली नहीं होता है, छोटा छोटा स्तर पे वो उसके तहत योजनाएं नहीं आती है। जो जनता है वो सब निराश हो चुकी है, लेकिन उसके निराशा को मैंने आशावादी में अपने संपर्क अभियान से उसके अंदर हम वो लहर पैदा किए हैं और उन्हें फिर से जीने का जोश और आशा का किरण दिखाया है। तो क्या आप निवर्तमान जो वार्ड पार्षद उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं? देखिए, जिस तरह का विकास है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का भी स्थिति है, तो कार्य प्रणाली पे क्यों नहीं आवाज उठेगा? मैं क्यों, जब सारी जनता से पूछ लीजिए, आवाज उठा रही है। अब मेरे नजर में देखिए तो काम तो एकदम जीरो भी नहीं, इवन निगेटिव चला गया है। अगर उसका रैंकिंग डालिएगा तो नीचे चला गया है, इवन मेंटेन भी नहीं किया गया है। मेंटेनेंस एक होता है ना, मेंटेन तक नहीं किया, इवन इट बिकम्स इट्स डाउनग्रेडेड टू द निगेटिविटी। विगत 5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो वहां का रूपरेखा है और जो वहां का माहौल है, इट सीम्स दैट द डेवलपमेंट हैज गॉन टू द नथिंग, नेग्लिजिबल डेवलपमेंट। जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फंड कहाँ गया, कैसे आया, किसी को पता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें? जनता त्रस्त है। जनता तो त्रस्त है ही, जनता तो त्रस्त, पूरी निराशा हो चुकी है। तो त्रस्त जो होगा वही निराशा होगा। निराशा है, घोर उन लोग के जीवन में अंधकार जैसा फील होता है। पहले भी आप चुनाव लड़े हैं क्या यहाँ से? मैं पहले चुनाव नहीं लड़ा हूँ। कोई खास वजह? आज 22 में आप कैसे जगह है? आप 22 में आप पढ़े लिखे हैं और पूरा वार्ड 9 में इनका चर्चा भी है, तो आज 22 में आप जगह है। देखिए, जब इस वार्ड में लोगों से मिले तो उनके पास इतना दर्द और समस्या रहा पटना के अंदर, तो उनकी समस्या और उनके दर्द ने मुझे उनके इस चुनाव में आने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने शौक, उनकी दर्द के कराहना से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि उनकी दर्द का निवारण कर सके। टक्कर होने जा रहा है। वार्ड 9 में घमासान तो होगा। देखा आपने कि नितिन कुमार जी ने किस तरह से अपने कार्यों का व्याख्यान किया, और अगर ये जीत कर आते हैं तो इन्होंने बताया कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं किस तरह से फंड छीन कर लाऊंगा, फंड को वहां से रिलीज करवाऊंगा और उसके बाद विकास करूंगा और जन जन का विकास होगा। वार्ड 9 का विकास होगा तो पटना का भी विकास होगा और जन जन का विकास होगा। और मैं भी कहूंगा ये वार्ड 9 नंबर की जनता से कि एक बार तो नितिन कुमार जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं भी इनसे जब बात किया तो काफी प्रभावित हुआ। और बेशक पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और लोगों की, अगर ये पढ़े लिखे होंगे तो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। बस इनकी आवाज को मजबूत बनाने की जरूरत है। जापान से लेकर अमेरिका तक पहुंचाएंगे। जापान से अमेरिका तक पहुंचा देंगे। हाँ, जापान अमेरिका बहुत डाउन ट्रेडन को मदद करने के लिए तैयार है। आज देखिए, यहाँ बोधगया का रोड जापान अपने फंड से बनाई है, बहुत जगह फंड देती है, गरीब लोगों को शिक्षा में क्यों देती है। आप उस स्तर तक ले जाइए, वो तो फंड देने के लिए तैयार है। मैंने आवाज को बुलंद कीजिए। देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंडिंग के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप उस तरह के जाइए, उस तरह के लेवल पे जाइए। आपको फंड देने के लिए फंड तो बौछार कर देगा, आप विकास कीजिए ना। फंड की बौछार हो जाएगी वार्ड नंबर 9 में। वार्ड 9 नंबर की जनता सुन लिया आप, अगर ये जीत कर आते हैं तो फंड की बौछार हो जाएगी और जो विकास की बयार है वो बहेगी, निरंतर बहेगी, वो रुकेगी नहीं। तमाम छोटी बड़ी गंगा की नदी बहेगी, गंगा पटना वार्ड नंबर 9 में गंगा बहेगी विकास की। हाँ, पटना के बगल से गंगा मैया बहती है, गंगा नदी। उसी गंगा नदी के किनारे वार्ड नंबर 9 बसा हुआ है। वही विकास की गंगा इस वार्ड में बहेगी और उसी बह के इसको हम पटना के मैप में नहीं, नंबर 1 मैप में नहीं, हम इसको वर्ल्ड के नंबर 1 मॉडल पे बनाएंगे। वार्ड नंबर 9 जो कि पूरी दुनिया में जानी जाएगी, जैसा इनका कहना है कि वह नंबर 1 इसमें बनाऊंगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वार्ड नंबर 9 की जनता इन्हें मौका देती है। और इनका जो ड्रीम है, जो इनका जो ये जो सपना है कि वार्ड नंबर 9 को मैं आदर्श वार्ड बनाऊंगा और पूरी दुनिया इसे देखेगी और जानेगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक मुझे दे इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।